हेलो फ्रेंड्स, मैं कुशमिक एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल गार्डनिंग नेट में स्वागत करता हूं। और आज की वीडियो की शुरुआत फ्रेंड्स इस बहुत ही प्यारे, बहुत ही खूबसूरत गिलाडिया के फ्लावर के साथ। गिलाडिया जिसे हिंदी में नौरंगा भी बोलते हैं, चूँकि ये कई कलर और कई शेड्स में आते हैं, तो और इसमें कई कलर एक साथ पाए जाते हैं, शायद इसी कारण इसको नौरंगा भी बोलते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं फिर से आ गया हूँ अपने टेरेस गार्डन पे आपको अपने गार्डन की अपडेट देने के लिए। जो भी यहाँ नई गतिविधियाँ हो रही हैं उनसे आपका परिचय कराने के लिए, आपको बताने के लिए कि हमारे गार्डन में क्या चीज़ें हो रही हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो की शुरुआत करते हैं। लेकिन उससे पहले फ्रेंड्स, आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट कि यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, बेल आइकन दबाना बिल्कुल न भूलें फ्रेंड्स। और यदि आप मेरे चैनल को देखते हैं लेकिन अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो फ्रेंड्स, आपसे भी रिक्वेस्ट है कि कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, लाइक करें, शेयर करें फ्रेंड्स। आपका ये सहयोग सपोर्ट हमें बहुत मोटिवेट करता है, हमेशा ही आपको कुछ अच्छा कुछ नया दिखाने के लिए। तो फ्रेंड्स, घर पे अपने अच्छे अच्छे फूलों को उगाना, सब्जियों को उगाना, फलों को उगाना कौन नहीं चाहता। और ये इतना भी आसान नहीं होता कि आप इन्हें घर पे स्पेशली गमले में आप उनकी केयर करके आसानी से आप उन्हें ले सकें। हाँ, कुछ फ्लावरिंग प्लांट ऐसे होते हैं या कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जिनको विशेष केयर की आवश्यकता नहीं होती, तो और कुछ ऐसे होते हैं जिनकी ज़रूरत ज़्यादा होती है, देखभाल की आवश्यकता उनकी ज़्यादा होती है। तो ये सामने दिख रहा है जो फ्लावरिंग प्लांट है फ्रेंड्स, ये गिलाडिया जिसे बोलते हैं, ये एक ऐसा ही प्लांट है जिसे बहुत कम अटेंशन की ज़रूरत है, बहुत कम देखभाल की आवश्यकता पड़ती है इसको, और उसमें भी ये कम देखभाल में बहुत ही खूबसूरत फ्लावर हमें देता है। तो इसका नाम गिलाडिया है और ये कई शेड्स में आता है, जैसे कि आप ये सामने जो शेड देख रहे हैं, इसके अलावा एक ये येलो शेड भी है, ये देखिए फ्रेंड्स। तो इसमें तो इस वक्त ये काफ़ी घने होते हैं, लेकिन इस वक्त जो इनमें फ्लावर आ रहे हैं ये बहुत घने नहीं हैं और साइज़ भी काफ़ी बड़ा होता है इनका, लगभग इतना बड़ा। तो लेकिन इस वक्त छोटे ही आ रहे हैं, शायद अब बारिश का मौसम आ गया है तो इनका साइज़ भी बढ़े। और ज़रा आप इसका शेड देखिए फ्रेंड, जैसे लग रहा है कि कुछ आँख जलता हुआ जैसा। तो इसका जो ओवरऑल लुक है वो फ्लेम जैसा ही है। इसके साथ ही फ्रेंड्स, इसकी एक सैपलिंग ये पिछले साल की ऐसी थी जो उस वक्त नहीं बढ़ी, चूँकि इतनी भयंकर गर्मी पड़ी तो अच्छे अच्छे प्लांट जो है वो डेड हो गए, तो ये बचा रहा और अब इसमें ग्रोथ दिख रही है। तो ये भी, इसको मैंने सीड से ही ग्रो किया था और अब इसमें ग्रोथ अब जाके दिख रही है। और जब इसमें ग्रोथ दिख रही है तो जाहिर सी बात है कुछ दिन बाद इसमें फ्लावरिंग अवश्य होगी। इसके भी कई शेड्स मेरे पास थे, लगभग 3 शेड मेरे पास थे, 3 से 4। तो फ़िलहाल तो 2 ही बचे हैं और इसमें ये कौन सा शेड होगा ये आपको फ्यूचर में पता चलेगा जब इसमें फ्लावरिंग होगी फ्रेंड्स। इसके साथ ही ये मेरा देखिए सूरजमुखी चिली, जिसमें ऊपर साइड में मिर्चियाँ लगती हैं और गुच्छे में, तो इसमें भी खूब सारी फ्लावरिंग हो रही है। और बारिश आते ही फ्रेंड्स सभी पौधों में जान आ जाती है, तो इनके साथ भी यही चीज़ है। इसके साथ ही फ्रेंड्स देखिए, ये मेरा पोर्टुलाका है। ये पोर्टुलाका थोड़ा सा अलग शेड का है, जो कि मेरे बालकनी गार्डन था, इसको पर्याप्त धूप नहीं मिल रही थी। इसमें फिर भी पर्याप्त धूप न मिलने के कारण भी फ्लावरिंग हो चुकी थी एक बार, लेकिन 1-2 फ्लावर ही आए थे और इसको धूप की आवश्यकता है, तो मैं इसे अब छत पे ला कर रख दिया हूँ ताकि इसको धूप मिले और इसमें जो भी शेड हैं 2-3 वो खुल के सामने आएँ, तब मैं आपको अपडेट दूँगा। साथ ही एक सैपलिंग आप देख रहे हैं फ्रेंड्स, ये मॉर्निंग ग्लोरी की सैपलिंग है। ये बड़ी हो, इसमें फ्लावर आए तो मैं आपको दिखाऊं कि ये क्या है। साथ ही इधर ये पर्सलेन की भी, ये देखिए फ्रेंड्स, ये कटिंग से मैंने इसे ग्रो किया था, ये मुझे स्वैप में मिला था। अब देखना है ये किस कलर का है। बड़े ही हार्डी होते हैं, चाहे पोर्टुलाका हो चाहे पर्सलेन हो, ये दोनों ही बड़े हार्डी होते हैं, बड़ी अच्छी इसमें फ्लावरिंग होती है, फूल भी काफ़ी खूबसूरत होते हैं। साथ ही फ्रेंड्स आपको मैं दिखाऊं, ये देखिए मेरा वाइट साइप्रस वाइन के फ्लावर कितने देखिए बंच में आए हैं, बिल्कुल स्टार शेप में। अब तो थोड़े से ये कुछ ने अपनी पत्तियाँ पंखुड़ियाँ सिकोड़ ली हैं थोड़ा, चूँकि इस वक्त दोपहर का समय हो रहा है, लेकिन सुबह ये खिले थे तो बहुत ही सुंदर लग रहे थे एक साथ, जैसे सफ़ेद कलर के कई सारे स्टार्स। तो खूबसूरती में कोई कमी नहीं है, बहुत ही खूबसूरत फ्लावरिंग प्लांट है ये। इसमें भी 3 शेड आते हैं, मैंने पहले बताया, और भी आ सकते हैं, मैं ये नहीं कह सकता 3 ही है। तो मैंने तो वाइट में जो मेन कॉमन है एक रेड है,
एक पिंक आता है, एक वाइट। तो मुझे सीड इसके स्वैप में मिले थे, उसी से मैंने ग्रो किया था। और भी रेड और पिंक के भी सीड मैंने लगा रखे हैं। जब इसमें जर्मिनेशन होगा तो मैं आपको अपडेट ज़रूर दूंगा फ्रेंड्स। और साथ ही मेरी ये लाल भिंडी देखिए फ्रेंड्स, ये लाल भिंडी अब जो है ग्रो कर रही है। इसका कलर देखिए फ्रेंड्स, और इसमें भी अब लग रहे हैं नए नए फ्लावर्स भी आ रहे हैं, तो इसमें भी भिंडी लगेगी। ये भिंडी मैच्योर हो चुकी है, इसलिए इसका रंग जो है फेड हो गया है। इसमें बीज जो है काफ़ी अब बन चुके हैं और कुछ दिन में सूखने भी लगेगा। तो चलिए फ्रेंड्स, ये आज का वीडियो रहा, आज का अपडेट वीडियो। मैं आपसे करके मिलता हूँ ऐसे एक रोचक वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी को हैप्पी गार्डनिंग, कीप ट्राइंग, थैंक यू।